हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो ये क्या होगा, ए करें बहुत अधिक, बी करें बहुत कम, सी करें 3 एम्पियर, डी करें 4 एम्पियर। तो ये कितना होगा, तो ये बहुत अधिक होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। तो ये कौन उत्पन्न करता है, ए करें केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी करें केवल विद्युत क्षेत्र, सी करें चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, डी करें इनमें से कोई नहीं। तो ये गतिशील आवेश कण कौन उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है, ए करें वेबर पर मीटर, बी करें वेबर, सी करें न्यूटन पर मीटर, डी करें एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ये वेबर है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ये आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ए करें वेबर पर मीटर, बी करें टेस्ला, सी करें गैस, डी करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कौन नहीं है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो ये किससे उत्पन्न होता है, तो ये डायनेमो से उत्पन्न होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद करते चलना है। तो ये विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, ए करें धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी करें प्रेरित चुंबक पर, डी करें प्रेरित विद्युत पर। तो ये किस पर आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये किसने किया था, ए करें फैराडे ने, बी करें मैक्सवेल ने, सी करें एम्पियर ने, डी करें फ्लेमिंग ने। तो ये किसने किया था, तो ये फैराडे ने किया था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये कितनों बार पूछ चुका है, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो ये किस प्रकार की होती है, ए करें दृष्ट, बी करें प्रवर्तित, सी करें ए और बी दोनों, डी करें इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो दृष्ट धारा उत्पन्न होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जो बता रहे हैं वो आप लोग याद करते चलिए। तो ये क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे जनित्र कहते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करते चलना है आप लोग को। तो ये किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, करें दृष्ट धारा, बी करें प्रवर्ती धारा, सी करें दोनों धाराएं, डी करें इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो ये दोनों धाराएं उत्पन्न होती है, यानी दृष्ट धारा और प्रवर्ती धारा दोनों उत्पन्न करता है डायनेमो, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो ये क्या होगा, ए करें बहुत कम हो जाता है, बी करें परिवर्तित नहीं होता है, सी करें बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी करें नियंत्रित परिवर्तित होता है। तो ये क्या हो जाता है, तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो ये किसका उपयोग होता है, ए करें इस्पात का, बी करें पीतल का, सी करें नरम लोहा का, डी करें इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका होता है, तो ये नरम लोहा का होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी सीधे चालक की धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात किया जा सकता है वह है। तो ये कौन है, ए करें फ्लेमिंग का वां हस्त नियम, बी करें फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम,
सी करें मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, डी करें मैक्सवेल का बाह्य हस्त नियम। तो ये कौन है? तो ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें? फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो ये किसकी दिशा को संकेत करता है? तो ये बल का करता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तर का रंग होता है। तो ये कैसा होता है? ए करे लाल, बी करे हरा, सी करे काला, डी करे पीला। तो ये कैसा होता है आप लोग को बताना है। तो ये कैसा होता है? तो ये काला होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो ये क्या है? ए कह रहा है 220 वोल्ट पर दृश्य धारा होती है, बी कह रहा है 12 वोल्ट पर दृश्य धारा होती है, सी कह रहा है 220 वोल्ट पर परावर्तित धारा होती है, डी कह रहा है 12 वोल्ट पर परावर्तित धारा होती है। तो ये क्या होती है? तो ये 220 वोल्ट पर परावर्तित धारा होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो ये कौन है? तो ये R बराबर V बटा I है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है आप लोग को बताना है। ए करे दृश्य धारा, बी करे परावर्तित धारा, सी करे दोनों धाराएं, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये दोनों धाराएं प्राप्त होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। एक है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, बी का है 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, सी का है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, डी का है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। तो ये क्या होती है? तो ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण है। तो ये कौन है? तो ये जनित्र है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? घरेलू वायरिंग में तीन तार होते हैं, जिसमें इन तारों का रंग होता है गर्म, ठंडा तथा उदासीन और अर्थ क्रमशः होता है। तो ये कौन होता है आप लोग को बताना है। ए कर हरा, काला तथा लाल, बी कर लाल, काला तथा हरा, डी कर सी कर काला, हरा तथा लाल, डी कर काला लाल तथा हरा। तो ये क्या होता है आप लोग को बताना है। तो ये लाल, काला तथा हरा होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो ये किस में जोड़ा जाता है? तो ये विद्युमय तार में जोड़ा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे? परावर्तित धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो ये कैसी धारा मिलती है? ए करे परावर्तित धारा, बी करे दृश्य धारा, सी करे दोनों प्रकार की धारा, डी करे आवश्यकता अनुसार। तो ये क्या मिलती है? तो ये दृश्य धारा मिलती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो ये किस ध्रुव से निकलती है आप लोग को बताना है। ए करे उत्तर ध्रुव से, बी करे दक्षिण ध्रुव से, सी करे चुंबकीय के मध्य से, डी करे दोनों ध्रुवों से। तो ये किससे निकलती है? तो ये उत्तर ध्रुव से निकलती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में प्रेरित करता है? तो ये किस में प्रेरित करता है? ए करा ध्वनि ऊर्जा में, बी करा विद्युत ऊर्जा में, सी करा सौर ऊर्जा में, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में परिवर्तित करता है आप लोग को बताना है। तो ये विद्युत ऊर्जा में करता है, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। तो ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये न्यूटन पर मीटर है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को मैसेज करना होगा।
7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो 2025 में आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ हर विषय का मिलने वाले हैं। कोई यूट्यूबर फ्री में आप लोगों को पीडीएफ नहीं देगा, लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोगों को फ्री में पीडीएफ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।